बीच आज साध्वी अन्नपूर्णा माँ मैहर शक्तिपीठ से पधारी हुई हैं। श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पे बंधुआपारा में किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में हम आज माँ अन्नपूर्णा से कुछ बातें करेंगे। आइए हम जानते हैं उनके बारे में। बताइए आप। मैं माँ शारदा के चरणों में रहती हूँ। मैहर में मेरा स्थान बना है, आश्रम है। वहाँ अनाथ बच्चे भी पढ़ते हैं, वृद्धाश्रम भी है माँ शारदा के चरणों में। और मैं बचपन से ही इस मार्ग में आ गई थी। 9 साल की उम्र से मेरे प्रथम गुरु हनुमान जी महाराज हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरे बड़े भैया मेरे साथ में रहते हैं। उन्हीं के पहले मेरे पिताजी रहते थे, फिर वृद्ध हो गए तो मेरे भैया रहते हैं। अपने भाई के सानिध्यता में मैं रहती हूँ। और मेरे जीवन का एक संकल्प है कि इस वेश को, साधु वेश को मैंने जब से धारण किया तब से मेरा एक संकल्प था कि हम अपने देश में, जिस धरती पर आकर हम जन्म लिए हैं, भारत देश में, उस देश में मेरे राम आए आदर्श स्थापित करने के लिए। हमारे भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत सी विदेशी संस्कृति हावी हुए, पाश्चात्य सभ्यता हावी हुई, लेकिन भारत की संस्कृति को स्थापित करने के लिए मेरा राम इस धरती पर आए। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता को स्थापित करने के लिए रावण आया, उन्होंने स्थापित कर दिया कि मानई मात पिता ने देवा साधु सन करवावे सेवा। लेकिन उस पाश्चात्य सभ्यता को मिटाने के लिए मेरे भारत में मेरे बेटा भारत का राम इस धरती पर जन्म लेकर आए और उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्थापित किया, विदेशी संस्कृति को रद्द करा दिया कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे माता। पाश्चात्य सभ्यता के लोगों की संस्कृति थी देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनारी। लेकिन मेरे राम की संस्कृति है, भारत की संस्कृति थी कि जननी समझाने पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस्वारी। इसी संकल्प को लेकर के जितना हो सके मैंने ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ हो सके, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, भगवान की कथा हो, मेरे माध्यम से जहाँ भी संदेश जाए, अपनी भारतीय संस्कृति को के उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए जन जन में मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत का संस्कार आज के नवयुवक बच्चों में, बेटियों में, बेटों में स्थापित हो। यही मेरा एक संकल्प है। यहाँ छत्तीसगढ़ में आके आपको बिलासपुर के भक्तजन और श्रोता कैसे लगे? मुझे बिलासपुर की श्रोता बहुत अच्छे लगे। छत्तीसगढ़ में मैं बहुत आई कथा कहने के लिए। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था कि भारत के कोने कोने में मैं कथा कहने जाती हूँ, विदेश यात्रा भी मेरी होती है। लेकिन जो राम कथा के प्रति, राम के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों की निष्ठा मैंने देखी। विश्व के धरती में कहीं भी इतनी राम कथा नहीं होती जितनी छत्तीसगढ़ के धरती में राम कथा होती है। जन जन के जीवन में रामचरितमानस बसे हैं और जन जन के जीवन में राम का आदर्श है। श्री राम को यहाँ के लोगों ने एक स्थापित किया है अपने हृदय में, अपने संस्कार में। और खासकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 4 महीना लगातार छत्तीसगढ़ में कथा होती है। मेरे पास कथाओं के लिए लोग संपर्क करते, इसलिए मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा कथा अगर कहीं पर होती है रामचरितमानस की तो छत्तीसगढ़ में होती है। यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, विज्ञ श्रोता हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।